हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्ट प्रिपरेशन। आज हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत सितंबर 2014 में हुई थी। मेक इन इंडिया इसके तहत देसी और विदेशी कंपनियां भारत में ही वस्तुओं का निर्माण करेंगी, जिससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। 1935 में स्थापित फेडरल कोर्ट को ही 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। फेडरल कोर्ट के अंतिम जज हीरालाल जे कनिया को सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है, जिनकी हाल ही में अभी 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है। इसके पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमात्रा द्वीप किस महासागर में स्थित है? सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। इंडोनेशिया का यह एक द्वीप है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा सिनेमांग ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। सुमात्रा द्वीप प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में आता है। रिंग ऑफ फायर वह क्षेत्र होता है जहां अधिक भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। साथ ही दिल्ली में विधानसभा क्षेत्र की स्थापना की गई और वहां पर वर्तमान में भी 70 विधानसभा सीट हैं। एनसीआर में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण शहर हैं जैसे कि फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। उनके द्वारा बनाई गई प्रमुख स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ वर्तमान में पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में स्थित है। इन्होंने 261 में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। वहां पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। भगवान बुद्ध की निर्मित सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी हैं? भगवान बुद्ध की निर्मित सर्वाधिक मूर्तियां हमें गांधार शैली में प्राप्त हुई हैं। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय गांधार शैली बहुत अधिक फली फूली थी। हमें वर्तमान में ज्यादातर भगवान बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली में ही प्राप्त हुई हैं। इंद्रावती बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? इंद्रावती बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी बहती है, इसी के नाम पर इंद्रावती बाघ अभयारण्य रखा गया है। इंद्रावती नदी पर ही चित्रकूट झरना है। चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। नियाग्रा फॉल कनाडा के ओंटारियो शहर में स्थित है। इंद्रावती पनबिजली परियोजना उड़ीसा में चल रही है और यह इंद्रावती नदी पर यह परियोजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ का चित्र है? आरबीआई के लोगो में पाम ट्री यानी ताड़ के पेड़ का चित्र है। ये है भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो, जिसमें पाम ट्री यानी ताड़ के पेड़ के आगे रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, कौन कौन से? माइकल पात्रा, राजेश्वर राव, मुकेश जैन और टी रविशंकर। टी रविशंकर की अभी हाल ही में भारत के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई है। आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी।
इस समिति का नाम पूछा जाता है हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई के संस्थापक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता था। 1937 में कलकत्ता से मुंबई आरबीआई का स्थायी रूप से हेडक्वार्टर बना दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 में हुआ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख रहे हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं। तो ये थे 12 स्टैटिक क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, 2021 के महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, देशों की राजधानियाँ, पौधों में कवक फंगस से होने वाली बीमारियाँ, इनका क्वेश्चंस देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बूस्ट प्रिपरेशन। थैंक यू।